नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी टेक्स्ट बुक के इस बेस्ट ऑफर का लाभ ले सकते हैं जिसका नाम है पावर प्ले सेल। 27 से लेकर के 30 जून के बीच में ये ऑफर है टेक्स्ट बुक का जो ईयरली पास हुआ करता है, जिसमें आप लोगों को 800 भर्तियां मिल जाती हैं और 800 भर्तियों के लगभग 80,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिल जाते हैं 1 साल के लिए। इसकी जो कीमतें हैं वो मात्र 351 रुपये कर दी गई हैं। इसमें भी अगर आप लोग एक कोड लगा देंगे TWP परचेज करते समय तो 12% की एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। ऑनलाइन मॉक टेस्ट का टेक्स्ट बुक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसमें लगभग 16 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी जुड़े हुए हैं और 12 से अधिक भाषाओं में आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। लिंक इसकी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है, तो आप लोग जल्दी जाकर के इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले TGT PGT शिक्षा सेवा चयन आयोग की। मामला पेपर लीक पर चला गया है और जो उत्तर प्रदेश के भर्ती बोर्ड है वो पूरी तरीके से सुस्त हो गए और इनको लेकर के कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही है और वास्तव में ना कुछ हो रहा है। मैं खास तौर से बात करूं शिक्षा सेवा चयन आयोग की, उसी के संबंध में ये युवा मंच की तरफ से पत्र जारी किया गया है और आज एक मीटिंग भी होने वाली है, उसके बारे में भी ये जानकारी दी गई है। लिखा है कि युवा मंच के तत्वाधान में रोजगार के सवाल पर संचालित मुहिम के तहत 29 जून को शाम को 5 बजे नेहरू चौक वालसन चौराहे पर बैठक रखी गई है और इसमें बेरोजगारी संकट के समाधान विषय पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए युवा मंच अनिल सिंह ने कहा कि चालू संसद सत्र में रोजगार व नीट संबंधी प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन इसकी युवाओं को उम्मीद नहीं है क्योंकि भाजपा की अगुवाई वाली NDA सरकार कभी भी इन ज्वलंत मुद्दों को लेकर के गंभीर नहीं रही है। कहा कि लोकसभा चुनाव उपरांत समीक्षा बैठक में CM योगी आदित्यनाथ द्वारा सभी रिक्त पदों पर पारदर्शी भर्ती की घोषणा की गई है, लेकिन इस दिशा में अभी तक कोई ठोस पहल नहीं दिखती है। इसके जीता जागता उदाहरण माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग का अभी भी फंक्शनल ना होना है। बैठक में TGT PGT विज्ञापन में 25,000 पदों को शामिल करने, LT प्रवक्ता, GIC प्राथमिक शिक्षक भर्ती, तकनीकी संवर्ग, समूहगा प्रशासन में रिक्त पदों को तत्काल विज्ञापित करने, नवनिर्मित राजकीय विद्यालयों में LT प्रवक्ता पदों पर आउटसोर्सिंग भर्ती के प्रावधान व संविदा भर्ती पर रोक, लंबित भर्तियों को समयबद्ध पूरा करने जैसे मुद्दों को लेकर के चर्चा होगी। भवदी अनिल सिंह अध्यक्ष युवा मंच। तो बालसन चौराहे पर ये विद्यार्थी बैठक कर रहे हैं क्योंकि जब भी विद्यार्थी शिक्षा सेवा चयन आयोग जाते भी हैं तो वहां पर कोई भी जिम्मेदार अधिकारी नहीं मिलता है, तो विद्यार्थी अपनी बात करें तो करें किससे। अगली जो सूचना है वो भर्तियों भेदभाव को लेकर के अनुप्रिया पटेल ने एक CM योगी को एक पत्र लिखा है जिसमें भेदभाव का आरोप लगाया है। अभी मैं वो आगे दिखाऊंगा, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो भेदभाव वाली जो बात होती है इनको लेकर के तो ऐसे नेता तुरंत पत्र लिख देते हैं, भाषण भी दे देते हैं, लेकिन जो भर्तियां रुकी हैं, जो भर्तियां नहीं हो रही हैं, उनको लेकर के अनुप्रिया पटेल ने कितने पत्र लिखे हैं। कई बार प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विद्यार्थी भी इनके पास गए हैं कि भर्तियां नहीं आ रही हैं। कई बार TGT PGT के छात्रों ने भी मिलने की कोशिश की है लेकिन वो मिलती ही नहीं है। लेकिन जब कोई रिजर्वेशन, आरक्षण, जाति वाला मामला आ जाता है तो इनकी तरफ से तुरंत संसद में बात रखी दी जाती है और तुरंत पत्र भी लिख दिया जाता है। और आप भले ही NDA में है और भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दल में है, लेकिन आप लोगों को इसमें पर भी ध्यान देना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जो भर्तियां नहीं आ रही हैं, समकक्ष अर्हता को लेकर के आपने पत्र क्यों नहीं लिखा। नियमावली के नाम पर बहुत सारी भर्तियां रुकी हुई हैं, उसको लेकर के आपने पत्र क्यों नहीं लिखा। क्योंकि जाति और आरक्षण के नाम पर गोलबंदी जल्दी से हो जाती है और राजनीति चमक जाती है। खैर, ये देखते हैं यहाँ पर कि आयोग की भर्ती प्रक्रिया से मेल नहीं खाते अनुप्रिया के सवाल, और ये लोक सेवा आयोग की तरफ से ये कहा गया है, सफाई दी गई है इसमें। अपना दल S के अध्यक्ष ने साक्षात्कार से होने वाली भर्तियों को लेकर के CM को लिखा पत्र। कहा कि आरक्षित पदों को नॉट फाउंड सुटेबल लेकर के घोषित किया जा रहा अनारक्षित। इनका ये कहना है कि जो भर्तियां इंटरव्यू के द्वारा की जाती हैं उनमें OBC SC ST के विद्यार्थियों को नंबर नहीं दिए जाते हैं, पद रिक्त रह जाते हैं और कुछ दिन बाद उन पदों को अनारक्षित घोषित कर दिया जाता है, जबकि आयोग का कहना कि ऐसा होता ही नहीं है। आयोग का कहना है कि कोडिंग आधारित है साक्षात्कार प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की नियमावली में स्पष्ट प्रावधान है कि साक्षात्कार आधारित भर्तियों के लिए द्विसदस्यीय साक्षात्कार परिषद होती है। यह प्रथम और द्वितीय सत्र के लिए अलग अलग होती है। नियमावली के मुताबिक पूरी साक्षात्कार प्रक्रिया कोडिंग के आधार पर होती है और इसमें अभ्यर्थियों के क्रमांक, नाम, रजिस्ट्रेशन संख्या, श्रेणी, आयु को सेलोटेप से चिपकाकर ढक दिया जाता है। 2 सदस्यीय साक्षात्कार परिषद के सामने व्यक्तिगत विवरण नहीं रखे जाते हैं। हाँ, आयोग का जो इंटरव्यू होता है लोक सेवा आयोग का, उसमें आपको एक कोड मिलता है कि कमरा नंबर 101 में जाना है कि 102 में जाना है, और आपको भी एक कोड मिल जाता है और आपका नाम पूछा जाता है और ना कुछ, आप पर्ची लेकर के जाएंगे, वो पर्ची थमा देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोडिंग की व्यवस्था होती है तो इसमें करप्शन होने की गुंजाइश नहीं होती है। खूब करप्शन
की शिकायतें मिली वो एक अलग। अब बहरहाल हम ये देखते हैं ये आयोग का क्या कहना है। आयोग ने कहा कि 2 सदस्यीय साक्षात्कार परिषद के सामने व्यक्तिगत विवरण नहीं रखे जाते हैं। आयोग की नियमावली के मुताबिक सामान्य ओबीसी व ईडब्ल्यूएस के लिए न्यूनतम अर्थांक 40% होता है और SC/ST के लिए 35% होता है। रिक्त पदों के सापेक्ष यदि किसी श्रेणी में न्यूनतम अर्थांक नहीं पाते हैं तो इन रिक्तियों को आयोग के पास किसी अन्य श्रेणी में परिवर्तित करने का अधिकार नहीं है, बल्कि शासनादेश में बताई गई प्रक्रिया के अनुसार ऐसा रिक्तियों का निस्तारण किया जाता है। भर्तियां अग्रनीत कर दी जाती हैं, अगली भर्ती में जोड़ दी जाती हैं पद। देखिए ये पत्र लिखा है, अच्छी बात है, लेकिन भर्तियों को लेकर के भी पत्र लिखें। जो अनुप्रिया पटेल हैं, राजभर हैं, बहुत सारे सहयोगी दल हैं और भाजपा के भी बहुत सारे नेता हैं बड़े जो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, वो भी इस पर ध्यान दें कि सीएम योगी जी को बताएं, मुख्यमंत्री जी को बताएं, वो सुनेंगे। नेताओं की बात वो सुनते हैं और किसी की नहीं सुनते हैं। तो बताएं कि उत्तर प्रदेश की जो भर्तियां हैं वो पूरी तरीके से रुकी हुई हैं, चाहे वो लोक सेवा आयोग की हो, चाहे वो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की हो, और शिक्षा सेवा चयन आयोग तो पूरी तरीके से बंद है। और अगर यही चीजें रही तो फिर आगे बड़ी समस्या होगी। अगली जो सूचना है, बेदी राम ने बढ़ाई राजभर की मुश्किल, अब भाजपा नेतृत्व ने भी किया तलब। नई दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा से मिले सुभाषपा अध्यक्ष। पेपर लीक कराने के आरोपों से घिरे सुभाषपा विधायक बेदी राम पार्टी के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर को बृहस्पतिवार को सीएम योगी द्वारा तलब किए जाने के बाद शुक्रवार को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें, और जो नए छात्र हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आप लोगों को सभी भर्तियों के सभी अपडेट्स सबसे पहले मिलते रहें। तो यहाँ पर जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में बात की। सूत्रों की माने तो इस मुलाकात में ओपी राजभर से बेदी राम को लेकर के सवाल हुए। वहीं दूसरी ओर प्रदेश पुलिस ने फिलहाल बेदी राम के खिलाफ कोई भी जांच शुरू करने से अभी इनकार किया है। गाजीपुर पुलिस पेपर लीक को लेकर के वायरल हुए बेदी राम विजेंद्र गुप्ता आज की वीडियो की जांच कर रही है। बता दें कि 2014 में रेलवे का पेपर लीक करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए मास्टरमाइंड बेदी राम ने जमानत मिलने के बाद राजनीति में कदम रखा और ब्लॉक प्रमुख बन गए। बीते विधानसभा चुनाव में सपा के साथ मिलकर के चुनाव लड़ने वाली सुभाषपा ने बेदी राम को गाजीपुर की जखनिया सीट से टिकट दिया था। जब ये जीते थे तब सपा का और सुभाषपा का गठबंधन था और लिखा कि बेदी राम को गाजीपुर की जखनिया से टिकट दी, जिसके बाद वो विधायक बनने में कामयाब हो गए। बाद में सुभाषपा ने सपा का साथ छोड़ दिया और भाजपा सरकार को समर्थन दे दिया। 2 दिन पहले अचानक पेपर लीक कांड में उनके पूर्व सहयोगी विजेंद्र गुप्ता का वीडियो वायरल हुआ था। कुछ ही देर में बेदी राम का भी दूसरे राज्यों में भर्तियों कराने के दावे वाला वीडियो इंटरनेट पर तेजी से फैलने लगा। यह मामला शांत भी नहीं हुआ था कि ओपी राजभर का भी एक वीडियो सामने आ गया जिसमें वह बोल रहे थे कि बेदी राम किसी भी विभाग में भर्ती करा सकते हैं। इन तीनों वीडियो के सामने आने के बाद सुभाषपा अध्यक्ष को सीएम योगी ने तलब किया था। शुक्रवार को दिल्ली में ओपी राजभर की नड्डा और अमित शाह से मुलाकात के बाद बेदी राम पर जल्द कोई कार्रवाई होने के कयास लगाए जा रहे हैं। अब शुरू हो गया दलित का राग और बेदी राम ने कहा दलित विधायक हूं, इस कारण विरोधी पार्टी मुझे फंसाने में लगी। आप जिस वीडियो की बात कर रहे हैं वो पुराना है, ये वीडियो मैंने भी सोशल मीडिया पर देखा है, वो फर्जी है और एडिट करके चलाया जा रहा है। मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। बेदी राम विधायक। लिखा बेदी राम को 3 बार एसटीएफ पहले भी पकड़ चुकी पेपर लीक के प्रकरण में। एसएससी ने जो 2 दिन पहले विज्ञापन जारी किया था एमटीएस का, उसके बारे में जानकारी दी है, आज के पेपर में भी दी गई है। एमटीएस और हवलदार के 8,326 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो गए। तो कल मैंने इसके बारे में आप लोगों को सबसे पहले जानकारी दी थी सुबह। तो 31 जुलाई तक इसके लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। जो लोग चाहते हो तो वो लोग आवेदन कर सकते हैं। यूजीसी की जो परीक्षाएं रद्द हुई थी सभी की तारीखें घोषित कर दी गई हैं, आप लोग इसे देख सकते हैं। एनसीटीई की परीक्षा 10 जुलाई को होगी और CSIR यूजीसी नेट 25 से 27 जुलाई को होगी और यूजीसी नेट 21 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर के बीच में होगी। डीएलएड में सेटिंग के बारे में जानकारी दी गई है कि खूब फर्जीवाड़ा हो रहा है। जितने भी निजी कॉलेज हैं वो जो इंटरनल नंबर होते हैं, आंतरिक मूल्यांकन के नंबर होते हैं, वो पूरे के पूरे दे रहे हैं पैसा लेकर के। और ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके लिखित परीक्षा में 15 नंबर आते हैं और जो इंटरनल नंबर होते हैं आंतरिक मूल्यांकन के, उसमें 25-25 नंबर पूरे के पूरे नंबर दे दिए जाते हैं। चूंकि इसमें लिखित परीक्षा के 375 अंक होते हैं और आंतरिक मूल्यांकन के 425 अंक होते हैं। तो परसेंटेज के लिए चूंकि आपको पता होगा कि सुपर टीईटी का नंबर भी जुड़ता है और एकेडमिक का भी नंबर जुड़ता है, तो उसके चक्कर में यहाँ पर ये खूब वसूली होती है और देख सकते हैं आप लोग परसेंटेज को बढ़वा ले रहे हैं। पढ़ाते कुछ नहीं है जितने भी निजी कॉलेज हैं, और चूंकि पढ़ाते नहीं है इसीलिए हर बार लगभग आधे विद्यार्थी डीएलएड के फेल हो जाते हैं। उसके बारे में भी यहाँ पर लिखा है कि 2021 चतुर्थ सेमेस्टर में पंजीकृत 76,667 प्रशिक्षुओं में 45,000 सफल थे जबकि 36,000 फेल थे। और इसी तरीके से लिखा जबकि द्वितीय सेमेस्टर में पंजीकृत 36,000 प्रशिक्षुओं में से 21,279 सफल हुए। दोनों सेमेस्टर में लगभग 40% प्रशिक्षु फेल हो गए। तो इस पर ध्यान देना चाहिए। लिखा है कि प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए आवश्यक डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्रशिक्षण का उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा। पढ़ने लिखने में कमजोर प्रशिक्षु प्रदेश के 2,974 निजी कॉलेजों में से
अधिकांश के संचालकों संग साठगांठ कर आंतरिक मूल्यांकन में पूरे अंक हासिल कर लेते हैं, जिससे ईमानदारी के साथ में पढ़ाई करने वाले अभ्यर्थी खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से 4 साल पहले मूल्यांकन व्यवस्था में परिवर्तन का प्रस्ताव भेजा गया था, जब तक लागू नहीं हो सका है। तो यही कहा गया था जिस तरीके से पहले परीक्षाएं होती थी उसी तरीके से यानी आंतरिक मूल्यांकन के जो नंबर उनको हटा दिया जाए। और यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ना आप, ये आधे बच्चे फेल, लगभग 60% पास, 40% फेल, इसमें भी ये जो है पेपर आउट भी इनके होते रहते हैं समय समय पर, और नहीं तो इनका जो परसेंटेज वो और ख़राब हो जाए। डीलेट पेपर लीक की जो सूचनाएं वो प्रतिवर्ष आती रहती हैं। वहीं पर T20 विश्व कप भी है और भारत फाइनल में है, अच्छी बात है। और लिखा कि जहां जीतने को तैयार टीम इंडिया, बारबाडोस। देखने वाली बात है कि आज क्या होगा। और दक्षिण अफ्रीका के साथ में फाइनल मैच है। UPRTOU की बीएड और बीएड स्पेशल की प्रवेश परीक्षा आज है। लिखा 10 जिलों के 13 केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित होगी। और अगली सूचना है कि जो बेसिक स्कूल हैं वो खुल गए हैं। प्राइमरी स्कूलों में लॉटी रैनॉक तिलक लगा करके बच्चों का स्वागत किया गया। गर्मी की छुट्टी के बाद में प्राइमरी स्कूल शुक्रवार से खुल गए। शासन के निर्देश के अनुसार तिलक लगा करके बच्चों का स्कूलों में स्वागत किया गया। सुबह 7:30 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक परिषदीय विद्यालय गुलजार दिखे। पहले दिन स्कूलों में समर कैंप का आयोजन किया गया। इसके बाद बच्चों ने पौधारोपण संग योग किया, साथ ही अंताक्षरी में बच्चों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। यूपीपीएससी ने ऑप्थोमोलॉजिस्ट के 19 पदों का जो परिणाम है वो घोषित कर दिया। 4 पद खाली रह गए। CHSL की परीक्षा एसएससी की। लिखा है बिहार यूपी में 8,49,000 अभ्यर्थी देंगे CHSL भर्ती परीक्षा। कर्मचारी चयन आयोग की 1 से 11 जुलाई तक प्रस्तावित कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 2024 भर्ती परीक्षा उत्तर प्रदेश व बिहार के 19 जिलों में बने 79 परीक्षा केंद्रों पर होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने रेडियो ऑपरेटर के विभिन्न पदों की जो परीक्षा हुई थी उसकी उत्तर कुंजी जारी कर दी है। लिखा है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने पुलिस रेडियो संवर्ग में प्रधान परिचालक यांत्रिक और कर्मशाला कर्मचारी के पदों पर सीधी भर्ती के लिए जनवरी माह में आयोजित परीक्षा की फाइनल आंसर की जारी कर दी है। और आयोग द्वारा पूर्व में बताई गई आपत्तियों के बाद में कुल 3 पालियों के 23 प्रश्नों को निरस्त कर दिया गया है। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।